वृषभ राशि वालों 19 अगस्त 2026 को सुबह 3:37 पर देवगुरु बृहस्पति ने पुष्य नक्षत्र छोड़कर बुध के स्वामित्व वाले अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश किया है और ये गोचर चलेगा पूरे 31 अक्टूबर 2026 तक। अब वृषभ राशि वालों देखो कि गुरु और बुध ज्ञान और बुद्धि के दो कारक ग्रहों का यह दुर्लभ संयोग हर राशि पर अलग अलग असर डालता है। उसी के हिसाब से आज हम जानेंगे वृषभ राशि के बारे में कि वृषभ राशि पर यह ट्रांजिट क्या असर डालने वाला है। हम जानेंगे कि इस 1.5 महीने की अवधि में उन्हें किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और किस क्षेत्र के अंदर उन्हें सफलता मिलेगी। तो वृषभ राशि वालों अंत तक इस वीडियो को देखिए और चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं वृषभ राशि के विश्लेषण की। तो अब से हमने एक नई चीज शुरू की है कि हम शुरू के अंदर एक समरी बता देंगे ताकि जिन दर्शकों के पास समय की कमी है तो वो समझ सकें कि इस ट्रांजिट में ओवरऑल क्या होने वाला है और समरी के बाद डिटेल में चर्चा करेंगे इस पूरे गोचर की। तो सबसे पहले देखिए इस गोचर का पूरा सार कम शब्दों में समझना चाहते हैं तो अगले 1.5 महीने आपकी अपनी स्किल, कम्युनिकेशन और तेज बुद्धि से पैसे कमाने का एक बहुत ही शानदार समय। डिजिटल, IT और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को बेहतरीन मौके और अचानक धन लाभ मिल सकता है। बस आपको किसी भी तरह के शॉर्टकट और दिखावे से पूरी तरह बचना होगा। रिश्तों की बात करें तो सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन जो लोग पहले से रिश्तों में उन्हें छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सोचने या फिर ओवर थिंकिंग करने से बचना होगा। इस पूरे गोचर में आपकी सबसे बड़ी चुनौती आपकी अपनी जुबान होगी, इसलिए अपने दोस्तों, पड़ोसियों और छोटे भाई बहनों से किसी भी तरह की बहस करने से बचें, क्योंकि आपके कड़वे शब्द आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकते हैं। साथ ही काम के तनाव में अपनी गर्दन और कंधों की सेहत का ध्यान रखें। अब यह गोचर किन खास तारीखों पर अपना सबसे ज्यादा असर डालेगा और इसके सबसे सटीक आसान उपाय क्या हैं, यह जानने के लिए वीडियो के अंदर आप मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले हम आसमान में बन रही इस स्थिति के असली मतलब को समझते हैं। 18 जून से लेकर 19 अगस्त तक गुरु पुष्य नक्षत्र में थे। पुष्य शनि का नक्षत्र है जो आपकी कुंडली में 9th हाउस और 10th हाउस के स्वामी है। पिछले कुछ महीनों में आपका जो फोकस था अपनी जिम्मेदारियों पर, अपने करियर को एक बहुत मजबूत बेस बनाने पर और अपने पिता या फिर आपसे बड़े लोगों के साथ रिश्तों को संभालने पर लगा हुआ था। लेकिन अब ऊर्जा का बहाव पूरी तरह से बदल चुका है। गुरु अब अश्लेषा नक्षत्र में आ गए हैं जो बुध का नक्षत्र है। वृषभ लग्न के लिए बुध आपके द्वितीय भाव यानी आपकी वाणी, आपका परिवार और आपकी सेविंग्स के स्वामी है और साथ ही पंचम भाव यानी आपकी बुद्धि, आपकी क्रिएटिविटी और शिक्षा के भी स्वामी है। इस समय गुरु आपके तीसरे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही बारीक और गहरा ज्योतिष का नियम लागू होता है जिसे समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तीसरा भाव देवगुरु बृहस्पति के लिए मरण कारक स्थान माना जाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, बल्कि इसका सीधा सा मनोवैज्ञानिक असर यह होता है कि गुरु जो सच्चे ज्ञान और सात्विकता के ग्रह हैं वो तीसरे भाव की भागदौड़, मार्केटिंग, सेल्स और रोज के संघर्षों में थोड़ा अनकंफर्टेबल और परेशान महसूस करते हैं। इस प्लेसमेंट की वजह से आपके अंदर लोगों को खुश करने की या फिर सबको हाँ बोलने की एक बहुत ही गहरी आदत पनप सकती है। आप लगातार यह सोच सकते हैं कि किसी को नाराज ना किया जाए और हर बात में समझौता कर लिया जाए, लेकिन आपको इस आदत से पूरी तरह से बचना होगा। शनिदेव आपके एकादश भाव में वक्री चल रहे हैं और वहां से दसम भाव यानी आपके करियर भाव को सीधी दृष्टि से देख रहे हैं। इसका मतलब यही है कि मौके अब खुद चलकर आपके पास नहीं आएंगे। आपको पूरे आत्मविश्वास और थोड़े अग्रेशन के साथ अपना हक मांगना होगा। अगले साल राहु आपके 9वें भाव के अंदर जाएंगे और शनि द्वादश भाव में नीच के होंगे, इसलिए जो भी बड़े काम आपको पूरे करने उसके लिए यही सबसे सही समय। आपको अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने बिना किसी डर या शर्म के रखना होगा। करियर और प्रोफेशन के नजरिए से देखें तो गुरु तीसरे भाव में बैठकर आपके 7वें, 9वें और 11वें भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। यह स्थिति आपके काम में रुके हुए प्रोजेक्ट्स को खोलने और स्पीड देने वाली है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, आपकी स्किल्स का है और आपके हाथों का भी भाव है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, मास मीडिया, ब्लॉगिंग, कंसल्टिंग के बिजनेस के अंदर हैं या फिर कोई नया काम शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब सिर्फ ख्यालों में उलझने के बजाय उस पर काम करना शुरू करें। अश्लेषा नक्षत्र आपको एक बहुत ही
तेज और प्लानिंग वाली बुद्धि दे रहा है। जो लोग आईटी फील्ड, कंप्यूटर साइंस, सोशल या फिर फिल्म और क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर हैं, उनके लिए यह बहुत ही शानदार समय। आपकी कोई पुरानी क्रिएटिव स्किल जिसे आपने कभी सिर्फ शौक समझकर छोड़ दिया था, वो अब अचानक से आपके लिए प्रॉफिट और पैसे कमाने का बहुत ही बड़ा जरिया बन सकती है। शुक्र जो आपके लग्नेश है वो तुला राशि में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह दिखाता है कि आप अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही पक्के और बड़े कदम उठाएंगे। आप जॉब चेंज करने का फैसला भी ले सकते हैं या अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए किसी दूसरे शहर में जाने का मन भी बना सकते हैं। क्योंकि गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी है, जो छुपी हुई बातों और अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है। इसलिए अश्लेषा की ऊर्जा कभी कभी आपको शॉर्टकट्स लेने के लिए उकसा सकती है। आपके मन में किसी गलत रास्ते में बहुत जल्दी सफलता पाने का ख्याल भी आ सकता है। आप शायद किसी क्लाइंट को गलत जानकारी देकर या स्किल में कोई झूठा वादा कर थोड़े समय के लिए पैसे कमा लेंगे और आपको लगेगा कि यह बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने अपने काम में ईमानदारी को छोड़ा तो आगे चलकर इसके नतीजे आपकी इज्जत और नाम को बहुत ही भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल लोगों की परेशानियों को सुलझाने में करें, किसी को धोखा देने या फिर चालाकी से कोई बहस जीतने में नहीं। जहां तक आपके फाइनेंस, वेल्थ जनरेशन और लिक्विड कैश की बात है, गुरु आपके एकादश भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठे हैं और बुध के नक्षत्र में जो द्वितीय भाव के स्वामी है। यह ज्योतिष में एक बहुत ही ताकतवर धन योग बनाता है। आपकी इनकम अब सीधे तौर पर आपकी बातचीत, आपकी मेहनत और आपकी अपनी स्किल पर निर्भर करेगी। आप जितना साफ बोलेंगे, जितना बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, आपकी कमाई के रास्ते उतने ही ज्यादा खुलेंगे और बड़े होंगे। अष्टमेश होने की वजह से आपको कोई छुपी हुई जगह से या अचानक से धन लाभ होने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। कोई इंश्योरेंस का पैसा, पुरानी पुश्तैनी जमीन का फायदा या रिसर्च और कंसल्टिंग के अंदर अचानक कमीशन आपको मिल सकता है। लेकिन इस समय आपको सिर्फ दिखावे करने के लिए पैसा खर्च करने से पूरी तरह बचना है। समाज में अपना रुतबा दिखाने के लिए ऐसी चीजों पर पैसा ना लुटाएं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। कोई भी बड़ा लोन लेने या बिना पूरी जानकारी के कहीं भी पैसा लगाने से आप खुद को बहुत ही बड़ी आर्थिक परेशानी में डाल सकते हैं। अष्टम भाव छुपी हुई शर्तों का भी होता है, इसलिए किसी भी कागज या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले उसे बहुत ध्यान से पढ़ें। एक साफ और लिखी हुई सेविंग की प्लानिंग करना इस समय आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस 1.5 महीने के समय को अगर हम थोड़ा और गहराई से समझे तो 19 अगस्त से 3 सितंबर तक का जो समय, वहां आपको अपनी सेहत और अपने मन की शांति का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अपने राज या फिर अपनी कोई भी कमजोरी दूसरों के सामने बताने से बचें, क्योंकि इस समय आपका मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। 3 सितंबर से लेकर 20 सितंबर का समय आपके लिए बहुत ही डायनेमिक और एक्शन से भरा रहेगा। इस समय आपको अपनी स्किल्स को बेहतर करने पर पूरा फोकस लगाना चाहिए। आपके किसी ऐसे मेंटर या फिर गुरु सम्मान इंसान से मुलाकात हो सकती है जो आपके करियर को एक नई दिशा देंगे। नए प्रोजेक्ट्स पर बात करने के लिए यह सबसे बढ़िया समय। अब इसके बाद देखिए 20 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच आपको अपनी जॉब और अपने ऑफिस में काफी सुकून और राहत महसूस होगी। अगर प्रमोशन या फिर सैलरी बढ़ने की बात रुकी हुई थी तो अब आप वो चर्चा कर सकते हैं। ऑफिस के झगड़े या फिर किसी कानूनी मामले को सुलझाने के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। 8 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच आपको पैसे लगाने या फिर निवेश करने में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, लेकिन आपके सामाजिक रिश्ते पहले से काफी बेहतर हो जाएंगे। 31 अक्टूबर के आसपास गंडात ऊर्जा की वजह से गुरु का असर चतुर्थ भाव की तरफ बढ़ने लगेगा, जिससे आपका पूरा ध्यान आपके घर, आपकी माताजी और आपके परिवार की सुरक्षा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आपके निजी रिश्ते, परिवार और शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो गुरु की शुभ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से जो लोग सिंगल हैं और रिश्तों की तलाश में, उनके लिए शादी के नए प्रस्ताव आ सकते हैं। यह कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो किसी म्यूचुअल फ्रेंड या सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचे। शादीशुदा लोगों के बीच बातचीत पहले से बहुत गहरी और मैच्योर होगी। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि रिश्तों में ठहराव और कमिटमेंट लाती है। अगर आपके रिश्ते में दूरी या फिर अलगाव आ रहा था तो एक बहुत ही सच्ची और साफ बातचीत से आप उस रिश्ते को बचा सकते हैं। बिजनेस करने वालों को नए पार्टनर मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको ओवर एनालिसिस यानी हर बात को बहुत ज्यादा सोचने की आदत से बचना होगा। अश्लेषा नक्षत्र की ऊर्जा आपको अपने पार्टनर की
कही हुई बहुत ही मामूली बातों का ज्यादा मतलब निकालने पर मजबूर कर सकती है। अगर आप बाल की खाल निकालेंगे तो रिश्तों से रोमांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अपनी बातचीत का इस्तेमाल चीजों को सुलझाने के लिए करें, उन्हें उलझाने के लिए नहीं। एक बहुत ही गंभीर चेतावनी जो इस गोचर का सबसे जरूरी हिस्सा है वो आपके तृतीय भाव से जुड़ी है। आपको अपने छोटे भाई बहनों, अपने पड़ोसियों और अपने बहुत ही करीबी दोस्तों के साथ किसी भी तरह की बहस या फिर झगड़े से पूरी तरह बचना है। आपकी जुबान में इस समय एक अजीब सा तीखापन आ सकता है और आपके कड़वे शब्द सामने वाले को बहुत गहरा घाव दे सकते हैं। आपकी बचकानी बातें आपकी सालों की बनी हुई इज्जत खराब कर सकती है। अपने काम से काम रखें और दूसरों की जिंदगी के अंदर दखल अंदाजी करने से बचें। आप अपनों से कुछ बातें छुपाने की कोशिश भी कर सकते हैं, यह सोचकर कि आप ऐसा करके उन्हें बचा रहे हैं, लेकिन असल में यह सिर्फ आपके अपने अंदर के डर का नतीजा होगा। अपना दिमाग साफ रखें और भावनाओं में बहकर कोई भी बात बढ़ चढ़कर किसी को ना बताएं। स्वास्थ्य और सेहत की बात करें तो तृतीय भाव आपके गले, आपके गर्दन, आपके कंधों, आपकी बाहों और आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। बहुत ज़्यादा सोचने और लगातार काम करने से आपको गर्दन और कंधों में अकड़न या फिर नर्व्स टेंशन महसूस हो सकती है। जो लोग बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। गुरु का सीधा संबंध आपके पाचन और मीठे से भी होता है, इसलिए गलत समय पर खाना खाना और बहुत ज़्यादा चीनी वाला खाना आपके पेट को बहुत खराब कर सकता है। मानसिक लेवल पर बात करें तो मन में जो पुरानी दबी हुई बातें वो अचानक से बाहर आ सकती है, जिसे आपको एक पॉजिटिव सफाई की तरह लेना चाहिए ताकि आपके मन का बोझ हल्का हो सके। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह समय बहुत ही गहराई से खोज वाला होगा। आप गुप्त विद्याओं, कोडिंग और रिसर्च वाले विषयों में बहुत ही शानदार काम करेंगे। बस आपको अपना ध्यान भटके बिना पढ़ाई पर और आपके करियर पर लगाना है। जो महिलाएं घर संभालती हैं वो अपनी किसी छुपी हुई कला या फिर टैलेंट को बाहर निकाल सकती हैं। यह समय आपके लिए घर बैठे किसी डिजिटल काम या फिर छोटे बिजनेस का रास्ता खोलेगा। बस शर्त यही है कि आप घर की फालतू गॉसिप्स और चुगली से खुद को दूर रखें। हमारे वो दर्शक जो उम्र के अंदर अब उस पड़ाव पर हैं जहां वो सिर्फ शांति चाहते हैं, उनके लिए यह समय पुराने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने और अध्यात्म से जुड़ने का है। आपका तजुर्बा घर के बच्चों को सही रास्ता दिखाएगा। बस अपनी राय उन पर जबरदस्ती थोपने से बचें। यात्राओं के नजरिए से देखें तो आपकी छोटी और लंबी दोनों ही तरह की यात्राएं होने की उम्मीद है। काम के सिलसिले में की गई यात्राओं के बीच अगर कोई मंदिर या फिर धार्मिक जगह आए तो वहां दर्शन जरूर करें। यह आपको बहुत मानसिक शांति और सही फैसले लेने की ताकत देगा। अश्लेषा नक्षत्र के 4 अलग अलग हिस्से यानी चरणों की बात करें तो पहला चरण किसी नए कम्युनिकेशन या फिर बोलने वाले काम को शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा चरण आपको अपने पैसों और फाइनेंस को सेट करने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाएगा। तीसरा चरण आपको इंटरनेट और डिजिटल दुनिया से ऐसे मौके देगा जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। और चौथा चरण यह है कि इसके अंदर आपको काम में दूसरों का भला करने की सोच और एक बहुत बड़ा लक्ष्य जुड़ जाएगा आपसे। इन सभी ऊर्जाओं को बैलेंस करने और गुरु के मरण कारक असर को शांत करने के लिए कुछ बहुत ही सीधे और कर्मों से जुड़े उपाय हैं जिन्हें आपको जरूर करना चाहिए। अश्लेषा एक हीलिंग नक्षत्र है, यानी दूसरों का दर्द दूर करने वाला नक्षत्र, इसलिए अपने हाथों का इस्तेमाल दूसरों को हील करने में करें। इसके अलावा हर गुरुवार को पीपल के पेड़ के जड़ के अंदर जल चढ़ाना आपके लिए बहुत ही सात्विक और असरदार उपाय रहेगा। अपनी कोई प्रैक्टिकल स्किल किसी ऐसे इंसान को बिल्कुल फ्री के अंदर सिखाएं जिसे उसकी वाकई जरूरत है। यह इस गोचर का अचूक उपाय। और सबसे आखिरी बात, हर बुधवार को फालतू बातों और दूसरों की गॉसिप से खुद को पूरी तरह से दूर रखें। मौन रहने की आदत डालें और अपने शब्दों पर पूरा कंट्रोल रखें। वृषभ लग्न वालों, यह समय किसी भी तरह के डर में जीने या फिर छुपकर बैठने का बिल्कुल नहीं है। अपने पुराने सभी डरों को पीछे छोड़कर अपनी आवाज और अपने ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। आपके अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत है, जरूरत सिर्फ उस ऊर्जा को सही दिशा और पूरी ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करने की। ग्रह सिर्फ एक माहौल की तरह होते हैं जो माहौल बनाते हैं, लेकिन उस माहौल में आपकी मेहनत और आपकी अपनी इच्छा शक्ति आपके भविष्य को तय करती है। पूरे आत्मविश्वास के साथ इस समय का सही इस्तेमाल करें। यह गोचर आपको वो सब दे सकता है जिसके आप असली हकदार हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी बातचीत में मिठास बनाए रखें और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें। धन्यवाद, नमस्कार।